आमेन, हालेलुया। पल्लवी और सुदेश हमारे बीच में है, हालेलुया। ये लोग परमेश्वर दिया हुआ एक चमत्कार लेकर वो हमारे बीच में आया है, आमेन, हालेलुया। मैं इस गवाही पहले बताना चाहता हूँ 2021 में, आमेन, हालेलुया। ये लोग सुदेश का फोन कॉल मेरे पास आया, आमेन। 2021 मेरे साल से मई में होगा, 5वीं महीने में है, आमेन। सुदेश आओ, आमेन, हालेलुया। आ जाओ जल्दी आ जाओ। मई में इसका फोन मेरे पास आया। किसी ने इनको नंबर दिया था, मेरे पास आया कि पास्टर जी आप प्रार्थना करना है, हम अबॉर्शन करने के लिए जा रहा है, बच्चे का दिल पे छेद है। मैं ड्यूटी करने का समय था, मैं ऑन ड्यूटी में था। कुछ समय के लिए मैं अलग बैठ कर प्रार्थना कर रहा था और मैं उपवास में था, चर्च का उपवास चल रहा था उस समय 3 दिन का। मैं उसको बोला कि मैं 3 बजे तुम मुझे फ़ोन करना, हम बात करेगा। इसने 3 बजे फ़ोन किया, मैं वहाँ बैठ कर प्रार्थना कर रहा था। तो मैंने इसको बोला तू मेरे साथ उपवास रखेगा, अगर परमेश्वर एक चिन्ह दिखाएगा तो इसको अबॉर्शन नहीं करना। इसने बोला मेरे से नहीं होगा उपवास रखना, मेरे गैस होता है मैंने इसको बोला नहीं पास्टर जी ये तो अबॉर्शन करना होगा, बस आप इतना प्रार्थना करो अबॉर्शन करने के लिए, है ना, ऐसे बोल रहा था। क्योंकि डॉक्टर ने बोला अबॉर्शन करने के लिए, पास्टर जी भी बोला अबॉर्शन करने के लिए, बस आप प्रार्थना करो अबॉर्शन करने के लिए जा रहा हूं। मैंने बोला अगर आज रात तुम्हें परमेश्वर एक चिन्ह दिखाएगा तो तुम इसको नहीं करना। इसने अगले दिन फिर फोन आया इसका। मैंने सोचा था कि हम फौजी, हमारा दिन शुरू होता है 6:30-7 बजे, इन लोगों को शुरू होता है 11-12 बजे, 11-12 बजे तक हमारा दिन खत्म होने के लिए जा रहे हैं। तो इनका फोन आया हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। हाँ मैंने बोला ठीक है परमेश्वर। तो मैं मेरे अंदर आ गया, तो यार इतना बोलने के बाद ये लोग कहना नहीं मान रहा तो फिर छोड़ दो। लेकिन मेरे अंदर ये ऐसा है कि इसका पूरा गारंटी मैं उठा सकता हूं। इतना परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर इतना बोझ डाला है कि इसके पूरा गारंटी मैं उठा सकता हूं। आमीन। मेरे अंदर परमेश्वर का इतना दबाव डाल है कि उस बच्चे को मार नहीं देना। लेकिन ये लोग चले गया, हॉस्पिटल में गया, हॉस्पिटल वाला के बोला कि हम इसको मार नहीं सकता, अबॉर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कुछ करेगा तो माँ को गड़बड़ है। हालेलुया, माँ को ऊपर प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए हम नहीं कर सकता, इसको लेकर जाओ। परमेश्वर का पहले काम। हालेलुया। मेरे अंदर इतना विश्वास आया, आमीन, हालेलुया, परमेश्वर उसके ऊपर कार्य करेगा। लेकिन इनको हम आदेश हॉस्पिटल के लिए हम बताया, आदेश हॉस्पिटल में जाना है। वहां पे डॉक्टर के पास गया, अल्ट्रासाउंड में बच्चे के दिल के अंदर छेद है, लेकिन बीच में दूसरे एक रिजल्ट आया, सब सही हो गया। मैंने सोचा परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुन लिया, ये बच्चे के अंदर परमेश्वर चमत्कार किया। हम उस डिलीवरी के लिए वेट कर रहा था, लेकिन लास्ट में फिर एक रिजल्ट आया, उसमें भी डॉक्टर ने बोला दिल में एक छेद है। फिर भी हम 9 महीने पूरा किया। जब बात करने का समय शुरू किया था 3 महीने में, ये लोग 9 महीने उस बच्चे को कैरी किया, ये डिलीवरी हुआ आदेश हॉस्पिटल में। बच्चे के दिल पर छेद था। कितना हम वो लोग कोशिश किया, बोला आगे जाकर मैंने प्रार्थना करते गया, हम लोग प्रार्थना किया बच्चे जिंदा रहने के लिए। लेकिन कितना दिन में मर गया था? 15 दिन में इनका घर के अंदर वही बेड में वो बच्चा मर गया। बात यह है, उससे पहले साल फरवरी महीने में 2021 फरवरी महीने में इनका पहले बेटी जो 4 साल की है उसी बेड में मरा था। आमीन, हालेलुया। लेकिन मेरा विश्वास नहीं टूटा, मैं फिर परमेश्वर में विश्वास करता था, परमेश्वर चमत्कार करेगा। एक सिसेरियन होने के बाद दोबारा कंसीव होने के लिए समय लगता है। सिसेरियन के बाद समय, वो उनको पता है एक सिसेरियन होने के बाद अगले बार कंसीव होने के लिए समय लगता है। उसी साल फिर ये लोग कंसीव हुआ, 3 महीने के अंदर फिर बच्चे मर गया। आमीन। लोग इनसे पूछा क्यों मसीह में गया?
लोग उनसे पूछा, क्यों तुम लोग विश्वास करते, वापस आओ, है ना। ये लोग का सारे उम्मीद टूट चुका था, लेकिन हम इनको हौसला दिया, परमेश्वर चमत्कार करेगा। मैंने इनको बोला, इनको वचन का मार्ग दिखाया कि शैतान का हर एक दरवाजा हम बंद करेगा। तब तक इनका 3 बच्चे का डेथ हो चुका है, हालेलुया। उसका बीच में बहन का दौरा ठीक हुआ, है ना, दौरा ठीक हुआ, पथरी गायब हो गया। इतना काम इनका घर के अंदर इनके शरीर में हो रहा था, पित्त में, है ना, पित्त में पथरी था, वो ठीक हो गया अपने आप। डॉक्टर बोला ऑपरेशन बोला था, लेकिन कितना पत्थर था, 18 mm का पथरी था, वो गायब हो गया, दौरा ठीक हो गया। परमेश्वर इनका जिंदगी में, परमेश्वर का समय के अनुसार कामों को क्लियर करते गया, हालेलुया। तब तक 4 साल निकल गया। कौन पीछे कर सकता है, बताओ मुझे, 4 साल तक कौन इंतजार करेगा। लेकिन हम पीछे नहीं छोड़ा, हालेलुया। उसके बीच में प्रभु का दास यहां पे आया था, इन्होंने इनके ऊपर भविष्यवाणी किया, परमेश्वर तुम्हारे लिए एक लड़का देगा। मैंने नहीं बताया, सही में, सही में, अगर लड़की हो गया तो मेरा 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 अविश्वास था। मैं बोल रहा हूं, मेरा अविश्वास था, मैंने नहीं बताया। लेकिन पिछले साल में जब बालाजी पास्ट आया था, उस समय ट्रांसलेट कोई और किया था, हमें उस समय टाइटस पास्ट ट्रांसलेट किया था। उन्होंने बोला तुम एक लड़का देगा, तब इनको बोला था कि नहीं बोला था, बोला था, आमीन, हालेलुया। एक को शब्द मैंने बंद कराया था, लेकिन दूसरे को परमेश्वर भेज दिया बताने के लिए, आमीन। 2025 फरवरी में डेट दिया, हमें इंतजार था। कब से इंतजार कर रहे हैं हम, 2021 से, हमें सही में बोलेगा तो कंसीव तो मैं ही हुआ था, हालेलुया, हालेलुया। 2025 में फरवरी 5, है ना, 5 में परमेश्वर उनके एक बेटे को देकर आशीष किया, आमीन। वो बच्चे के लेकर ये लोग यहाँ पे आया है। हम लोगों को बहुत बड़ा प्लान किया था, लेकिन पास्टर जी आज यहाँ पे है, इसलिए हम बोला था कि आज ही लेकर आओ, हम इस बच्चे के लिए प्रार्थना करेगा। शैतान बार बार क्या, उसके बीच में भी पंगा हुआ था, फिर बोला बच्चे के दिल पे छेद है, फिर वहां पे एडमिट करा के रखा। फिर मैं वहां का नर्सिंग सुपरडेंट से बात किया, इनको NASU से बाहर मिलने के लिए फिर कितना दिन लगा, झगड़ा करना पड़ा, तब मिला था, आमीन। मैंने बोला तुम डॉक्टर जो बोला वैसे करते जाओ, परमेश्वर हमें, इस बच्चे को हमें बचाना है, किसी हाल में ये बच्चे बाहर आना है, आमीन। परमेश्वर एक बड़ा चमत्कार किया, हालेलुया, हालेलुया। इनका नाम इम्मानुएल रखा, हालेलुया। हम लोग प्लान किया था कि ऐसे एक समय पर बड़ा केक कटिंग को साथ, लेकिन ये उपवास प्रार्थना के बीच में आया, हालेलुया। हमारा अभी जैसे जब भी होता है तो उसका उपवास प्रार्थना होता है यहाँ पे, उसको पता नहीं है कोई दिक्कत है, हालेलुया। क्योंकि अप्रैल महीना ऐसा पड़ जाता है, हमें 5 तारीख तक ऐसे हो जाता है, वो बड़ा मुश्किल है वो घूम के आने के लिए, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर एक बड़ा चमत्कार किया, आमीन, हालेलुया। इस परिवार के अंदर इसको सेट कर ले आने के लिए परमेश्वर का एक प्लान था। परमेश्वर का समय पर परमेश्वर अच्छा एक चमत्कार किया। इस समय बहन उसको बच्चे को लेकर आना, पास्टर जी प्रार्थना करेगा, हालेलुया। प्लीज आप लोग खड़ा हो जाइए, ताली बजाइए, आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। शंदरे रिखदाना बलगा शंदरे रिबा लबारा रबदाना का शंदरे, ओ जीसस, हालेलुया। पास्टर जी बच्चे के लिए प्रार्थना करेगा। इनके कुछ इन वेरी मैनुअल ना पास्टर प्रार्थना, हाँ हाँ। परमेश्वर अपने बच्चों को दान दिया हुआ इस बच्चे के लिए हम प्रार्थना करेगा।
आमेन। परमेश्वर बोला हुआ जैसे परमेश्वर का इच्छा के अनुसार परमेश्वर का दास जो बताने वाला बात और गवाही इस समय पर प्रभु का दास ने बताया है। आमेन। कोई उम्मीद नहीं था, कोई प्रतीक्षा नहीं था, उसी समय पर परमेश्वर अपना वायदा को पूरा करते हुए आमेन आमेन इस परमेश्वर का भवन में आकर धन्यवाद करने के लिए, इस परिवार बच्चे को लेकर आने वाले समय के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर का वचन कहता है मेरा मन परमेश्वर का धन्यवाद करेगा। उनके उपहारों को कभी भूलना मत है। मुझे एक ही शब्द इस माँ बाप से मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके लिए दिया हुआ एक दान है। वो दान को हमेशा परमेश्वर के सामने एक धन्यवादी बने रहना है। परमेश्वर का कलीसिया में चर्च के लिए और प्रभु का जन के साथ आमेन कभी इस परमेश्वर का काम को भूलना मत। धन्यवाद के साथ यहां बने रहने के लिए परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता है। कभी भी परमेश्वर को बारों को भूलना मत है। दूसरा बात, इस बच्चे को मसीह का उपदेश में पालन पोषण कर कर बढ़ा कर लेकर आने के लिए मैं आपसे कहता हूं। मैं दूसरा बात कहना नहीं चाहता हूं। हम सब मिलकर इस बच्चे के लिए प्रार्थना करेगा। इस समय पर सारे अपने हाथ उठाकर इसके ऊपर हाथ उठाकर प्रार्थना करेगा। पास्टर जी नहीं प्रार्थना कर रहे, हम मिलकर इन बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहा है। आमेन। परमेश्वर का हाथ में इसको सौंप कर अभी इस समय धन्यवाद करेगा। रिबला शांदरे रिबदन गड्ढा बनगा स्यांधरे वाला गड्ढा बनगा दनाधरे यीशु मसीह के नाम पे, यीशु मसीह के नाम पे, यीशु मसीह के नाम पे रिबला शांत आदि पवित्र परमेश्वर प्रभु परमेश्वर अपने दास और दासी के लिए दान दिया हुआ इस बच्चे के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर दिया हुआ इस दान के लिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूं। मैं इस बच्चे को मसीह के उपदेश में पालन पोषण करते बड़ा करने के लिए अपने दास और दासी के कृपा देने के लिए प्रार्थना करता हूं। आमेन। इस बच्चे को जो जरूरत है उसको पूरा करके देने के लिए हर एक रिसोर्सेस को अपने दास और दासी के लिए खोलने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। आयु और आमेन उम्र बढ़ा कर देने के लिए आमेन परमेश्वर के हजूरी में प्रार्थना करता हूं। आमेन। इस समय मैं प्रार्थना करता हूं किसी रीति में बीमारी से कुछ बाधा से इसके ऊपर विपत्ति से इसके ऊपर ना आने के लिए यीशु मसीह के नाम पे मैं प्रार्थना करता हूं। आज रात में इस बच्चे को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हुए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे इसको मैं आशीष करते हुए दे रहा है यीशु मसीह के अधिकार नाम पे। इसका नाम है इम्मानुएल। इम्मानुएल नाम रखा है। आमेन। हालेलुया। हमारे वायदा के अनुसार प्रभु
का परमेश्वर दिया उस बच्चे को इम्मानुएल नाम रखा है। आज रात में प्रिय माता पिता के लिए कहना चाहता हूं, एक बच्चे को मसीह का उपदेश में बड़ा पालन पोषण करने के लिए हम मसीह यीशु के नाम पे आपको वापस देता हूं। परमेश्वर तुम्हें भी सहायता करेगा। आमीन। उपदेश में सिखाकर उनको बड़ा करने का कृपा इनको देने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। आमीन। बच्चे जब आमीन कोख में उल्पन होने का समय से लेकर इनको विरोध में बहुत कुछ होने का साध्यता था। आखिरी समय तक कुछ प्रॉब्लम होगा, ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसे संदेह रहने वाला समय जिंदगी में था। बहुत बड़ा आमीन समस्या के बीच से इस घर निकल कर आया। हमें फिर भी आमीन हालेलुया निंदा ना होने के कारण आमीन परमेश्वर इनका विश्वास को और इनका चाहत को परमेश्वर ने देखा। आमीन। इनका कमजोरी को निर्बलता को ना देखकर तुम्हारे विश्वास को देखकर परमेश्वर चमत्कार किया। आमीन। इस बच्चे को लेकर यहाँ पे आने के लिए इनको मिला हुआ परमेश्वर का ये कृपा के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। इस बच्चे को आमीन आगे लेकर जाने के लिए, बढ़ाने के लिए, पोषण करने के लिए मिलने वाला हर एक रिसोर्सेस इनके लिए खोलने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन। तुम्हारा अभिषिक्त लोग इस समय पर अपना दास दासी के ऊपर पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम पे आशीष करके प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर का मुख तुम्हारा बच्चों के ऊपर प्रकाशित होने के लिए प्रार्थना करता हूं, यीशु मसीह के अधिकार नाम पे। आमीन। वो तो ठीक है, अभी गवाही दे दो, अभी बताओ। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मेरे पेट में ना पथरी थी, पित्ते में 18 mm की थी, 6-7 थी इकट्ठी। तो मैं डॉक्टर के पास दिखाने गई तो अल्ट्रासाउंड कराई उन्होंने। अल्ट्रासाउंड कराई तो उसमें पित्ते में पथरी आई। तो डॉक्टर ने बोला पित्ता निकालना पड़ेगा, फिर प्रेगनेंसी होएगी, इतने प्रेगनेंसी नहीं होनी। तो मैंने पास्टर जी को बोला, पास्टर जी से प्रेयर कराई, हमने भी प्रेयर की, हस्बैंड ने भी प्रेयर की। तो प्रेयर की तो बाद में मैं अल्ट्रासाउंड कराने गई तो कुछ भी नहीं था, नॉर्मल था। तो बाद में उसके बाद प्रेगनेंसी भी होगी। तो पास्टर जी ने प्रेयर की थी, मुझे 2 महीने बिल्कुल भी नहीं पता लगा भी मुझे प्रेगनेंसी है। मैं मतलब कि टेस्ट करती रही, सब कुछ करती रही। तो डॉक्टर के पास गई मैं, आदेश हॉस्पिटल में। तो उन्होंने बोला भी हम टेस्ट करेंगे। मैं कहा मैम मैंने टेस्ट करवाया तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तो मैं भूल गई थी भी, पास्टर जी ने प्रेयर की, बिल्कुल भूल गई थी भी 2 महीने बाद जाके आप हॉस्पिटल में चेक कराना, भी घर पे मत करना। तो मैं बिल्कुल भूल गई थी। बाद में उन्होंने डॉक्टर ने चेक किया तो बाद में उन्होंने बताया भी आपको प्रेगनेंसी है। तो मैं बहुत खुश हुई, मैं बिल्कुल भूल गई। बाद में आई तो घर में बोला भी पास्टर ने प्रेयर की थी। मैं प्रभु का भी धन्यवाद करती हूँ, पास्टर जी का भी करती हूँ, आपका भी पास्टर जी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ भी। मेरे लिए प्रेयर भी की तो हमने भी बहुत की। मुझे विश्वास नहीं था भी बच्चा अब भी सही है, क्योंकि डॉक्टर ने बहुत मुझे कंफ्यूज कर दिया था। इसको अंदर रखा भी, इसके भी हार्ट में छेद है,
मेरी वहाँ पे लड़ाई होगी बहुत ज़्यादा, मैं रोने लगी, मेरे टांके लगे हुए। झगड़ा करके मैंने बच्चा बाहर लिया, पास्टर जी से बोला पास्टर जी प्रेयर करना, पास्टर जी को बारी बारी फ़ोन करना, पास्टर जी को भी बारी बारी परेशान करना। मैंने बहुत ज़्यादा फ़ोन किया पास्टर जी को, पास्टर जी ऐसे वैसे बात है। पास्टर जी ने बोला कोई बात नहीं, जैसे डॉक्टर करता है वैसे करो। हम वैसे करने लग गए। आखिरी में मैंने लड़ाई करके बच्चे को बाहर लिया, तो बच्चा बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है। खुशी खुशी हम घर से लेके आए हैं बच्चे को। प्रभु का धन्यवाद, पास्टर जी का धन्यवाद। आमेन, हालेलुया। बहुत बहुत चीज को सामने करना पड़ा, एक नहीं है, रोज कुछ ना कुछ। हाँ, घर वालों का, अब इनका घर वालों को, हाँ मतलब रोज कुछ ना कुछ था। अभी डिलीवरी के बाद इनका वजन इतना घट गया, ये देखो आप देख रहे हैं ना बात। इतना 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 प्रॉब्लम्स, इतना समस्या 4 साल के अंदर हम देखा है, लेकिन परमेश्वर एक बड़ा चमत्कार किया। परमेश्वर हाँ, एक्सीडेंट से भी बच गया। मतलब बार बार कुछ ना कुछ, बार बार परमेश्वर बड़ा चमत्कार किया। बहुत कुछ चीज़ हम बार भी नहीं बोल सकता हमें, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर विश्वास से योग्य परमेश्वर है। उनको पीछे होने वाले को कभी वो शर्मिंदा नहीं करेगा, उनको देखने वाले को कभी लज्जित होने नहीं देगा। क्योंकि इनका घर वाले से बोला था, घर वालों बोला था, इनका पड़ोसी बोला था मसीह में आके क्या मिलना है, क्या मिलना है ना। आदमी टूट जाता है जब असलियत को सामने करने का समय पर लोग गिर जाता है। लेकिन परमेश्वर बड़ा चमत्कार किया। हाँ, मैं फिर कहता हूँ, यहाँ पे हम कुछ नहीं किया, लेकिन परमेश्वर का प्लान था, परमेश्वर की योजना था, परमेश्वर का समय पर कुछ भी किया। इसका पूरा क्रेडिट परमेश्वर का है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम कुछ किया तो वो क्रेडिट हम ले सकता है, हम कुछ किया ही नहीं तो हम क्या क्रेडिट लेगा। हालेलुया, सही बात है ये। आमेन, हालेलुया। जैसे बच्चे बाहर आ गया, उसके बाद हम मिशन से बाहर आ गया। सही में, जैसे बच्चे बाहर आया, बच्चे सब नॉर्मल है, जैसे मिला उसके बाद मैं उससे जो उसी के अंदर से मैं खुद बाहर आ गया। हालेलुया, मैं परमेश्वर का धन्यवाद। आगे तुम लोग इनको संभाल कर रखना। हालेलुया, प्रार्थना में कभी पीछे नहीं जाना चाहिए। इनको बड़ा मैं इनको उपदेश में सिखाकर मसीह में खड़ा करना, इनको पता होना चाहिए कैसे यह बाहर आया, है ना। हमारे पीढ़ी को जानना चाहिए कि हमारे साथ परमेश्वर ने क्या काम किया। इस्राएली जनता को बोला है, अपने पीढ़ी जानना चाहिए कि हमारा पूर्वजनों के साथ क्या हुआ है, तुम्हारे साथ जो हुआ ये बच्चे जानना चाहिए। बचपन से ये परमेश्वर का भक्ति में इसको आना है, कभी भी इनको दूसरे मार्ग में लेके नहीं जाना चाहिए। समझा ये चीज? प्रभु आशीष करेगा ताली बजाकर। आमीन, हालेलुया। ओके ओके ओके, हाँ हाँ ओके ओके, आमीन, हालेलुया। जीसस, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ।